हे वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। और गाइस, आपने पिछले वीडियो में आपने जितना मुझे प्यार दिया, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से थैंक यू बोलता हूँ दोस्तों। ऐसा ही प्यार आप मुझ पर मेंटेन रखें, ऐसा ही प्यार आप मुझ पर बरसाए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले आपके सामने आने के लिए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हमारे अपने गणपति बप्पा जी की। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग इन्हें विनायक, कोई इन्हें विघ्नहर्ता, तो कोई उन्हें गजानन, ऐसे उनके बहुत सारे नाम हैं दोस्तों। तो आज मैं जिनकी बात करने वाला हूँ दोस्तों, वो है हमारे अपने लाल बाग के राजा की। तो ऐसी क्या खास बात है, क्या है इनका इतिहास लाल बाग के राजा का, आइए हम देखते हैं। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लाल बाग के राजा का पंडाल, मूर्ति और भक्तों की भारी भीड़ एक महान विरासत का हिस्सा है। एक ऐसी विरासत जो आज़ादी के पहले से चली आ रही है। वही परंपरा, वही तौर तरीका और वही आस्था पिछले 89 सालों से लाल बाग के राजा का दरबार यूं ही सज रहा है और ऐसे ही हर साल श्रद्धालुओं की भीड़ भाड़ से उमड़ रहा है। वक्त के साथ बाहरी सजावट भले बदल गई हो, लेकिन आस्था का वही रूप आज भी कायम है जो इस दरबार की स्थापना के समय था। लालबाग का दरबार सजाने वाले सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल की स्थापना 1934 में हुई थी। मुंबई के दादर और परेल से सटा लालबाग इलाका तब मीलों से पटा पड़ा था। इस इलाके में मील मजदूर, छोटे मोटे दुकानदार और मछुआरे रहा करते थे। 1932 में यहाँ के पेरू चौल बंद हो जाने से मछुआरों और दुकानदारों की कमाई का जरिया बंद हो गया था। वो खुले में सामान बेचने को मजबूर थे। तब कुछ लोगों ने मिलकर अपनी मन्नतों को पूरा करने के लिए गणपति की पूजा शुरू की। धीरे धीरे इस पूजा में आसपास के लोग भी शामिल होने लगे और लाल बाग में बाजार खड़ा करने के लिए थोड़ा बहुत चंदा भी देने लगे। 2 साल बीतते बीतते मछुआरों और दुकानदारों की मन्नत पूरी हो गई। उन्हें बाजार खड़ा करने के लिए जमीन मिल गई। तब उन लोगों ने भगवान के प्रति अपनी आस्था प्रकट करने के लिए 12 सितंबर 1934 को यहाँ गणपति की प्रतिमा की स्थापना की। धीरे धीरे लाल बाग के इस गणपति की महिमा की दूर दूर तक चर्चा होने लगी। मुंबई के अलग अलग हिस्सों से यहाँ दर्शन के लिए श्रद्धालु उमड़ने लगे। तब लाल बाग के गणपति को मराठी में नया नाम मिला, लाल बागचा राजा, यानी लाल बाग के राजा। और सचमुच यहाँ के गणपति की शान किसी राजा से कम नहीं है। 1934 के बाद हर साल यहाँ एक गणपति की नई प्रतिमा की स्थापना होने लगी। 1934 से लेकर अब तक इन सारी मूर्तियों में एक खास समानता है। इन्हें लाल बाग में रहने वाले एक ही परिवार के मूर्तिकारों ने बनाया है। पिछले 8 दशकों से इलाके का कामली परिवार ही लाल बाग के राजा की मूर्ति बना रहा है। करीब 20 फीट ऊंची गणपति की मूर्ति बनाने का ये हुनर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच रहा है। फिलहाल इस परिवार की तीसरी पीढ़ी ये काम कर रही है। कामली परिवार के सबसे बुजुर्ग शख्स 73 साल के रत्नाकर कामली है, जिन्होंने अपने पिता से ये हुनर सीखा था। रत्नाकर कामली के पिता पहले महाराष्ट्र में घूम घूम कर मूर्तियाँ बनाया करते थे, लेकिन एक बार वे लाल बाग पहुँचे तो फिर वो यहीं के होकर रह गए। आज इस परिवार के सहयोग के बिना लाल बागचा राजा के दरबार की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन ऐसा नहीं है कि लाल बागचा राजा की महानता के पीछे सिर्फ मूर्ति का भव्यता है। लाल बाग मंडल ने अपने गणपति को अहम बनाने के लिए समाज कल्याण से जुड़े कई काम किए हैं। बात चाहे देश के बंटवारे में बेघर लोगों की मदद की हो, या फिर 1949 में बिहार में बाढ़ से मची तबाही की हो, या फिर 1962 और 65 का युद्ध हो। 2020 में भी कोरोना काल में लाल बागचा राजा के मंडल ने कोरोना वायरस अवेयरनेस के लिए बहुत प्रयत्न किया था। हर मुश्किल घड़ी में इस पंडाल ने आर्थिक मदद की है और ये सिलसिला किसी न किसी रूप से अभी तक जारी है। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें और प्लीज जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप मुझे बताइए कि आपको क्या लाल बागचा राजा का इतिहास पता था। अगर पता था तो कमेंट करके मुझे बताइए कि हाँ आपको पता था। तो बस दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। आप मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं और आपके सामने लाऊं। टिल देन, मैं प्रतीक कौशल, जय हिंद, गणपति बप्पा
मोरया।